हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला नंबर लेक्चर। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 को जो है कंप्लीट किया था तो आप उन वीडियो को अगर पहले से देख लेंगे तो आपको जो है आगे के जो है लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पर। तो उससे एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होंगे उसके लिए जो है हमने यहाँ पे कुछ फार्मूले यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे कि हम किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, उसका अवकलन होता है 0। अगर x का x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो होगा 1। और x पावर n का क्या हो जाएगा, किसी चर राशि के ऊपर अगर कोई अचर राशि जैसे x² हो जाए, x पावर 3 हो जाए, इस प्रकार से आ जाएगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है n x पावर n-1 का होता है। और साइन x का अवकलन होता है cos x का होता है माइनस का साइन x होता है। tan x का अवकलन होता है x सापेक्ष sec² x। sec x का अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पर sec x इंटू tan x। और cot x का अवकलन x सापेक्ष होता है माइनस cosec² x। और cosec x का अवकलन होता है माइनस का cos x इंटू में cot x। इसी प्रकार से e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, log x का होता है 1/x होता है। और ये इन्वर्स फंक्शन यहाँ पे, तो कुछ फार्मूले हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, कुछ और भी बचे हैं तो उनको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर और इधर क्या हो जाएगा, जैसे कोई दो फलन हमको दे दिए जाए, इंटू में लिखे हो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। तो हम मान लेते हैं ये हमारा प्रथम फलन है, ये हमारा द्वितीय फलन यहाँ पर है। तो फार्मूला होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ये हो जाएगा। और अगर कोई फलन अंश और हर दोनों में लिखे हो तो उसके लिए फार्मूला होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। और बटे में होता है यहाँ पे हर का स्क्वायर। तो u और v के स्थान पर कोई भी यहाँ पर हमारा फलन हो सकता है, x का फलन हो सकता है। अब ध्यान आपको क्या रखना कि यदि हम किसी जो है फलन का अवकलन कर रहे हैं, अगर x सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और तो x का कोई फलन है यहाँ पे फंक्शन यहाँ पर, तो उसका तो अवकलन हो जाएगा जिस प्रकार से ये फार्मूला लिखे उसी प्रकार से हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है cos x लिखा हुआ है, यहाँ पे sin x लिखा हुआ है और इसको हम अवकलन कर रहे हैं किसी और के सापेक्ष कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कर रहे हैं इसका अवकलन y के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ये हमारा जो x होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना यहाँ पर। तो जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अगर उसी का फलन का हमारा उसी राशि का कोई फलन है तब तो अवकलन होगा, नहीं तो बाकी सभी क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे। जितनी भी संख्याएं होती है वो भी हमारी कांस्टेंट होंगे, उनका अवकलन होता है 0 होता है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है आपको कि यदि किसी चर राशि के साथ में कोई अचर राशि है तो वहाँ प्रोडक्ट लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं 2x लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का सूत्र लगेगा। तो फार्मूला होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, मतलब इसका अवकलन। तो x का अवकलन होता है 1 प्लस द्वितीय फलन इंटू पहले फलन का अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 यहाँ पर। तो दूसरा वाला पद हम नहीं लिखते क्योंकि दूसरा पद होता आता है 0। ऐसे आप समझ सकते हैं, इस 2 कर लेंगे बाहर dy/dx, ये x बचेगा, x कर देंगे अवकलन कर देंगे। तो यदि किसी चर राशि के साथ में कोई अचर राशि है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उस अचर राशि को हम कर सकते हैं बाहर, ये प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का सूत्र से प्रोडक्ट रूल से आएगा यहाँ पर। तो ये तो हो गई कुछ फार्मूले के ऊपर बात हो गई। और ये अवकलन जो है आप जो है पढ़ चुके होंगे कक्षा 11 में, जो है इसका कुछ था यहाँ पर पार्ट, जो है कुछ एक्सरसाइज थी। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी 5.2 क्या दे दिया गया, तो हम देखेंगे अब एक्सरसाइज 5.2 क्या हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.2 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो हमें यहाँ पे x सापेक्ष अवकलन करना है, दिया गया है साइन और उसके बाद दे दिया गया है x² यहाँ पर 5 दे दिया गया। तो x² दे दिया गया है प्लस का 5। अब देखिए इतना हमें क्वेश्चन दिया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब ये तो हो गया हमारा वेरिएबल हो गए क्योंकि इसके साथ में x है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे ये जो है हमारा इक्वल है y के इक्वल, तो y क्या हो गया यहाँ पर फलन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इनका x सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, इसको लिखा जाता है dy/dx, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। और किसका क्या हो जाएगा यहाँ पर y इजिकल टू dy/dx। इसी प्रकार से इधर भी लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाए साइन x² प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए हमें जो फार्मूला मालूम है साइन x का अवकलन होता है cos x होता है, मगर फार्मूले में जो होता है यहाँ पे x होता है और यहाँ क्या दे दिया गया, एक x का फलन ही दे दिया गया यहाँ पर। तो अवकलन तो हो जाएगा सेम उसी प्रकार से, जैसे साइन x का अवकलन होता है cos x होता है, उसी प्रकार से इसका भी अवकलन हो जाएगा साइन x² प्लस 5 का
एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब एक्स के स्थान जो है वही हम रखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम फार्मूला किसका लगा रहे हैं, हम फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं साइन एक्स का लगा रहे हैं यहाँ पर। तो एक्स के स्थान जो भी वेरिएबल होगा उसका पुनः से फिर से अवकलन किया जाता है। तो यहाँ तो अभी हम आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। अब इसी उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हम क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से भी लगाएंगे कि अगर एक्स स्थान पर कोई एक्स का ही फलन दे दिया जाए तो कैसे वहाँ पर कोई दूसरी राशि प्रतिस्थापित करके कैसे यहाँ पर उसका अवकलन किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये आ जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया 5 हो गया। अब देखिए एक्स स्थान पर ये सब लिखा हुआ है, बाकी सब सेम था, तो इनका हो जाएगा दोबारा फिर से अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 5 इंटू में, ये अलग पद में है, ये अलग पद में है, तो ये वाले पद का अवकलन हमें करना है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे होगा, जैसे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का होता है, एन एक्स की पावर क्या होता है एन माइनस 1 होता है, ठीक है। अब एन के स्थान यहाँ क्या लिखा, 2 लिखा, तो एन के स्थान जब यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, एन जहाँ जहाँ वहाँ पर हो जाएगा 2, तो आ जाएगा हमारे पास कितना 2, और उसके बाद एक्स और 2 माइनस 1 प्लस का। अब देखिए इस पद में कोई भी हमारे पास x का फलन नहीं है यहाँ पर, तो ये पूरा जो है पद कहलाएगा कांस्टेंट कहलाएगा। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका अवकलन होता है 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, तो ये आ गया 2x, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, और इसको आगे लिखे दे रहे हैं, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 हो जाएगा। तो इतना होगा ये हमारा जो है इसका अवकलन डी वाई बाई डी एक्स होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे y का अवकलन आपको 0 नहीं कर देना, क्योंकि ये हमने क्या इसको इसके बराबर मान रखा है, तो ये हमारा एक x का फलन है, तो इनके x के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो इसका जो बराबर हमने इक्वल माना है वो भी हमारा क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे लगाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हमको दे दिया गया है कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 दे दिया गया है यहाँ पर, तो देखिए कैसे वहाँ प्रतिस्थापित करते हैं यहाँ पर। तो करना क्या है, देखिए कि x के स्थान पर क्या लिखा है, x के स्थान पर अगर x का ही कोई फलन है तो उसी को माना जाता है हमेशा। जैसे यहाँ साइन कंपेयर कराएंगे, यहाँ पर तुलना कराएंगे, तो साइन यहाँ दोनों तो इक्वल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ लिखा, और इसमें क्या लिखा है x लिखा है, तो जो फार्मूला हमारा होता उस फार्मूले में x होता, और यहाँ लिखा हुआ x का फलन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो जो x के स्थान लिखा होगा उसे ही हम मानेंगे। तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि हमने यहाँ पर t मान लिया, ठीक है, इसको मान लिया t, और t या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इजिकल टू यहाँ पे हमने लिख दिया t, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं t बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 हो गया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे इसका मान रखोगे तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पर साइन, उसके बाद हो जाएगा t हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ क्या था, x था, पर इसमें क्या आ गया, t आ गया। t क्या है यहाँ पर, x का फलन यहाँ पे। उसके बाद इस t वाले को जो हम देखते थे एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन हमें मालूम सीधा फार्मूले के रूप में लिखा हुआ है, और 5 ये कांस्टेंट ये भी हमारा, तो इनमें अब प्रतिस्थापन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमें यहाँ ज्ञात करना था एक्स सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना यहाँ पर था। तो एक्स सापेक्ष अवकलन मतलब डी वाई बाई डी एक्स का हमसे मान पूछ रहा था। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख कैसे सकते, देखो डी वाई बाई डी एक्स, अब वाई तो हमारा फलन हो गया टी का यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ये डी वाई इसके बटे में लिख देंगे डी टी, और इंटू में लिख देंगे यहाँ पर डी टी, और बटे में क्या हो गया, टी किसका फलन है यहाँ पर एक्स का, तो इसके बटे में लिख देंगे यहाँ पर dx लिख देंगे, ठीक है। तो dt कैसे हो, dy बाई डी एक्स फिर से आ जाएगा यहाँ पर। अब रख दीजिए यहाँ पर, तो d बाई डी टी, y का मान कितना रखना, y का वह मान रखना जो t के पदों में, तो ये हो जाएगा हमारा पास साइन t हो जाएगा इंटू में d बाई डी एक्स, और ये t के स्थान पर ये हो जाएगा मान एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको मान नहीं रखना, यहाँ t और ना ही यहाँ पर x के स्थान पर, कि जो बटे में यहाँ लिखा ये कहलाता है यहाँ पर कि इनके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, जो ऊपर होगा अंश में होगा वो हमारे फलन उनके स्थान पे मान रखना, यहाँ पे इनके स्थान पे नहीं रखेंगे, इसके सापेक्ष हम अवकलन करने जा रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, साइन टी, तो साइन टी का टी के सापेक्ष हो जाए, एक्स का साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करते तो कॉस एक्स आता है, उसी प्रकार साइन टी का टी के सापेक्ष हम करेंगे यहाँ पर अवकलन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस टी आ जाएगा। और इसका एक्स स्क्वायर का अवकलन अभी आपको हमने बताई है क्या होता है, 2x की पावर 2 - 1,
और ये कांस्टेंट 5 का अवकलन हो जाएगा 0। तो कितना आ गया 2x, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो बचेगा यहाँ 1, और उसके बाद cos और t के स्थान जो हमने माना था वो मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा x² प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 5। तो दोनों तरीक़ों से अगर इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं, या फिर हम क्या कर ले यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से लगा लें, और या फिर हम डायरेक्ट विधि से लगाएंगे, दोनों तरीक़ों से हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या होगा, इक्वल ही आएगा। यहाँ पर दोनों विधियों से लगाया जा सकता है। अगर हमसे जो है एग्जाम में कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से लगाए, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लगाया जाएगा। अगर हमसे कुछ भी नहीं करा, x सापेक्ष अवकलन ही करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट या प्रतिस्थापन दोनों विधियों से लगा सकते हैं। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, यहाँ पर कह रहा है कि y हमने मान लिया, यहाँ पर दिया गया हमें cos, उसके बाद यहाँ दे दिया गया sin x दे दिया गया, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, देखिए हमें फार्मूला मालूम है, cos x का मालूम है कि cos x होता है माइनस का sin x होता है यहाँ पे। तो x के स्थान पे अब क्या दे दिया गया यहाँ पर, तो x के स्थान पे यहाँ दे दिया sin x, तो या डायरेक्ट कर लीजिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर आप लोग लिख दिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा dy/dx, और ये इक्वल टू हो जाएगा dy/dx हो जाएगा यहाँ पर cos, उसके बाद यहाँ पर आ गया sin x आ गया। तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin, और x स्थान जो चीज़ लिखा है वो लिखा रहेगा sin x हो जाएगा। अब x स्थान पे ये था, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे dy/dx, ये आ गया हमारे पास sin x आ गया। तो क्या हो जाएगा sin, और इसके बाद sin x हो गया, और इसके बाद sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो ये हो गया cos COS हो जाएगा यहाँ पर, cos x हो गया यहाँ पर। अब देखिए x यहाँ लिखा, अगर x का फिर से अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या होता है, वहाँ पर आपको फार्मूले में दिख रहा होगा, ये x का अवकलन होता है 1। तो जब 1 आ जाएगा हमारे पास, तो उसके आगे हमको अवकलन नहीं करना यहाँ पर, तो इतना। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना, इसका इसमें गुणा न कर दीजिएगा कि sin² x लिख दिए, ये इसका कोण है, ये क्या है अनुपात, तो इनके अनुपात और कोण के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका गुणा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, cos x इंटू हो जाएगा sin, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा sin x आगे जाएगा। ये हो गया हमारा dy/dx। इस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin ax प्लस का b, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको लगवाया था हमने कि वहाँ पर दिया था x² प्लस 5 दे दिया था, और इसमें दिया ax प्लस b, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन को लगाना है यहाँ पर। ax का अवकलन क्या होगा, ax प्लस b दे दिया गया, तो a और x का अवकलन हो जाएगा 1, और b तो ये देखिए अकेला लिखा हुआ है, तो इसका अवकलन 0 कर देना है आपको। तो a बचेगा यहाँ पर, जब पुनः से अवकलन का उसमें आया था पिछले वाले क्वेश्चन में 2x प्लस 0 आया था, और इसमें क्या आएगा a और प्लस का 0 आएगा, मतलब a आ जाएगा यहाँ पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि sin tan रूट x दे दिया गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया यहाँ पर, y इक्वल टू दिया गया यहाँ पर कि sec, और उसके बाद tan, और फिर उसके बाद रूट x दे दिया गया। इसका कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही आपको करना है यहाँ पर, डायरेक्ट चाहे लगाइए, डायरेक्ट मेथड लगाइए, या प्रतिस्थापन विधि से भी इसको लगाया जा सकता है। देखिए सेक, और उसके बाद क्या होना चाहिए था, यहाँ पर x होना चाहिए था, क्योंकि हमें मालूम सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x होता है। अवकलन तो हम कर देंगे, क्योंकि दिया गया जो फलन है वो क्या है, x का एक फलन है, तो अवकलन तो सेम उसी प्रकार हो जाएगा, और वही अनुपात भी हम रखेंगे, बस x के स्थान पर यहाँ पर रखेंगे tan रूट x रखेंगे, और इसका पुनः से फिर से अवकलन कर लिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आ जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, सेक का क्या होता है, इसका होता है सेक, और इसके बाद tan, और फिर उसके बाद रूट x हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा tan, और फिर हो जाएगा tan रूट x हो जाएगा। तो ये जो लिखा ये x के स्थान पर हमने रखा, ये x है और ये भी x है। फार्मूला होता है sec x इंटू tan x होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका फिर से अवकलन करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे dy/dx, और इसके बाद tan यहाँ पर हो जाएगा रूट x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे उतार लीजिएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर tan रूट x लिखा। अब tan का अवकलन x का मालूम हमें sec² x होता है, तो इसका अवकलन क्या आएगा, ये आएगा हमारा sec², और उसके बाद रूट x आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने सूत्र लगाया किसका, tan x का लगाया, मगर इसमें था कितना, tan रूट x था, तो रूट x का फिर से करना पड़ेगा, रूट
डी बाई डी एक्स, उसके बाद रूट एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर ऐसे उतार लीजिएगा और फिर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। और रूट एक्स, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स, इसको घातांकीय रूप में चेंज करते तो एक्स पावर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे चर है x, उसके ऊपर घात है यहाँ पर 1/2 जो कि क्या है, अचर है। तो चर के जो ऊपर जब अचर होगी तो उसका अवकलन होता है n(x⁻n-1) होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी इसको भी लिख लीजिएगा और इसका अवकलन क्या है 1/2 और x पावर 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब उसके बाद तो 1/2 और 2 एक कम 2 में से घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा। बाकी सबको ऐसे लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, इनको जो है ऐसे हम लिख लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और फिर उसके बाद हो जाए इसको बटे में लेकर जाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी धनात्मक x पावर 1/2 चाहे लिखिए और या फिर इसको लिख देंगे रूट लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला सेक और उसके बाद tan और उसके बाद रूट x हो गया। फिर इनटू में क्या लिखा हुआ था, tan और फिर इसके बाद tan रूट x आ गया और फिर इसके बाद इनटू में क्या आया था यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट x आया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, इसका पूरे का आंसर हो जाएगा इतना। तो इस प्रकार से ये चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यहाँ पर कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कि y इक्वल टू दे दिया गया हमें कितना, यहाँ पर साइन ax और उसके बाद प्लस का b दे दिया गया, अपान में दे दिया गया यहाँ पर कॉस और फिर उसके बाद दे दिया गया यहाँ पर cx प्लस का यहाँ पर इनटू दे दिया गया है, डी दे दिया गया। अब देखिए अंश हर में दोनों में है यहाँ पर। ठीक है, अंश और हर, तो अंश और हर में जब दोनों में फलन हमारे x के होंगे तो वहाँ पे लगेगा ये वाला फार्मूला, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे में होता है, हर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई डी एक्स और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स और फिर उसके बाद हो जाएगा साइन ax प्लस का b और अपान में हो जाएगा यहाँ पर कॉस cx प्लस का d आ गया। ठीक है, तो ये हमारा, इसको मान लेंगे ये हमारा जो है u लिखा हुआ, ये हमारा क्या v है। तो सेम उसी प्रकार से लगेगा यहाँ पर क्या था v, तो v के स्थान रखेंगे कॉस cx प्लस का d और इंटू डी बाई डी एक्स और उसके बाद आ जाएगा साइन ax प्लस का हो जाएगा यहाँ पर b माइनस, फिर उसके बाद क्या u के स्थान पर ये रखा जाएगा साइन ax प्लस का b और इंटू डी बाई डी एक्स और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस cx प्लस का हो जाएगा d आ जाएगा और बटे में हो जाएगा यहाँ पर हर का स्क्वायर, तो कॉस ये आ गया हमारे पास कॉस cx प्लस का d का होल स्क्वायर, यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आगे लिखा है डी बाई डी एक्स, उसके मतलब कोई उसका गुणांक उसके सापेक्ष नहीं, उसका अवकलन नहीं करना है। जो डी बाई डी एक्स के बाद में होगा यहाँ पर ये चिन्ह इससे पहले, उनका ही सिर्फ अवकलन आपको करना है कि इसका नहीं करना, इससे कोई मतलब ये ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कॉस और उसके बाद आ गया cx प्लस का d और इंटू में हो जाएगा, बस साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस ax प्लस का b आ गया। अब देखिए x स्थान ax प्लस b है तो ax प्लस का b का अवकलन फिर से करेंगे तो a और x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर 1 और b का अवकलन अकेला लिखा है, इसका अवकलन हो जाएगा 0। देखो ये x के साथ में था तो इसलिए ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे प्रथम फलन तो द्वितीय फलन का सूत्र लगेगा, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कांस्टेंट कर लिया बाहर, x का सब अवकलन हो जाएगा 1 हो जाए। ये अकेला पद था यहाँ पे, इसमें कोई x का पद नहीं था यहाँ पे, इस पे गुणांक में या फिर बटे में, तो इसलिए इसका अवकलन हो जाएगा 0 और उसके बाद माइनस के यहाँ पर आ जाएगा साइन और फिर आ गया यहाँ पर ax प्लस का b और इंटू में हो जाएगा यहाँ पे कॉस का अवकलन क्या था, माइनस होता है, तो माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना, ये हो जाएगा साइन और cx प्लस का हो जाएगा यहाँ पर d और cx प्लस d का पुनः से अवकलन करेंगे तो इंटू में हो जाएगा c और x का अवकलन 1 और d का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर 0 और बटे में इसको लिख दीजिए हर को, तो हर में क्या आ जाएगा यहाँ पर हर का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर cx प्लस का d, ये इतना आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करें सरलतम रूप में लिख दीजिए, a का में a पहले लिख दीजिए, उसके बाद ये सब लिख देंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर c को आगे कर दिया जाएगा, उसके बाद इसको लिख दिया जाए बटे में, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमारा फार्मूला भी एक बन रहा है यहाँ पर, कॉस a कॉस b
और उसके बाद प्लस का साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर अगर कॉस ए माइनस, नहीं सूत्र नहीं बनना, क्योंकि इसमें क्या, इसमें इसका गुणांक ए है और इसका गुणांक कितना इसमें सी है, तो सूत्र नहीं बनेगा यहाँ पर। अगर दोनों गुणांक समान होते तो हम ए को ले लेते कॉमन, तो उसके बाद फार्मूला यहाँ बन सकता था। तो इसके आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे हम अपने अगले लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।